सच्चे वाक़यात और आप बेटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सामरी का अंजाम। सामरी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं होगा, लेकिन इसकी परवरिश, इसका असल नाम और इसकी बाज़ तफसीलात शायद सबको मालूम ना हो, जो अबरतनाक भी हैं और सबक़ामूज़ भी। कुरान करीम में भी इसका ज़िक्र आया है। इसका असल नाम मूसा बिन ज़फ़र था, लेकिन अजीब बात यह है कि ये ना सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हम नाम था, बल्कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अजीब तरीक़े से हुई, उसी तरह सामरी की परवरिश भी हैरत अंगेज़ है। और दोनों बनी इसराइल के ख़ानदान से थे और सामरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार भी था। मूसा सामरी पैदा हुआ तो फ़िरौन की तरफ से तमाम इसराइली लड़कों के कत्ल का हुक्म जारी था। इसकी वालिदा को खौफ हुआ कि फ़िरौन सिपाही इसको कत्ल कर देंगे, तो बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने की मुसीबत से ये बेहतर समझा कि इसको जंगल के एक गार में रखकर ऊपर से बंद कर दिया, कभी कभी इसकी खबरगिरी करती होगी। इधर हक़ ताला ने जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम को उसकी हिफाजत और ग़िज़ा देने पर मामूर कर दिया। वो अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन, एक पर दूध लाते और इस बच्चे को छिपटा देते थे, यहाँ तक कि ये गार ही में पलकर बड़ा हो गया। इसका अंजाम ये हवा की कफर में मुब्तला हुआ और बनी इसराइल को मुब्तला किया, फिर कहर इलाही में गिरफ्तार हुआ। फ़िरौन ने अपने दरबारी काहनों और नजूमियों के कहने पर हुक्म जारी किया था कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो इसको कत्ल कर दिया जाए। चुनूंचे लड़का कत्ल कर दिया जाता और लड़की को जिंदा रखा जाता था। इस कानून की वजह यह थी कि फ़िरौन को नजूमियों ने यह बताया था कि बनी इसराइल का एक शख्स तुम्हारी हुकूमत का तख्ता उल्टेगा और तुम्हारी तबाही का ज़रिया होगा। इसके बाद हर नौमौलूद इसराइली बच्चे को ज़बा कर दिया जाता था, लेकिन हक़ ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फ़िरौन ही के हाथों इसके महल में कराई। इसका तफसीली ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है। अब हक़ ताला की कुदरत का ये नमूना देखिए कि एक वक्त में दो मूसा पैदा हुए, दोनों की परवरिश आदत से हटकर कुदरती तौर पर कराई गई। एक ने फ़िरौन जैसे काफिर और कातिल दुश्मन के घर में परवरिश पाई और नबुव्वत जैसे एजाज़ से सरफराज हुए, जबकि दूसरे मूसा ने जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम के हाथों से परवरिश पाई, वो मुनाफिक और काफिर निकला। सामरी कोई निस्बत है, ख्वाह कबीले की तरफ से हो या नस्ल की तरफ से या मकाम की तरफ से। फिर कुरान जिस तरह अलसामरी कहकर इसका जिक्र कर रहा है, उससे ये भी अंदाज़ा होता है कि इस ज़माने में सामरी कबीले या नस्ल या मकाम के बहुत से लोग मौजूद थे, जिसमें से एक ख़ास सामरी वो शख्स था जिसने बनी इसराइल में सुनहरी बिछड़े की परस्तिश फैलाई। मौलाना अब्बू उल कलाम आज़ाद तर्जुमान अल कुरान में लिखते हैं, क़ियास कहता है कि यह सामरी से मखसूस समीरी कौम का फ़र्द है, क्योंकि जिस कौम को हमने समीरी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है, अरबी में इसका नाम क़दीम से सामरिया रहा है और अब भी इराक़ में इसका बकाया उसी नाम से पुकारा जाता है। यह कुरान का अलसामरी कहकर उसे पुकारना साफ कह रहा है कि ये नाम नहीं, उसकी कौमियत की तरफ इशारा है, यानी वो शख्स इसराइली ना था, सामरी था। फिर मौलाना आज़ाद लिखते हैं, बहरहाल समीरी कबाइल का असल वतन इराक़ था, मगर ये दूर दूर तक फैल गए थे। मिस्र से उनके ताल्लुकात का सुराग 1000 क़ब्ल मसीह तक मिल चुका है। मालूम होता है कि उसे कौम का एक फ़र्द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी मुतक़द हो गया था, और जब बनी इसराइल निकले तो ये भी उनके साथ निकल आया। उसी को कुरान करीम ने अलसामरी के लफ्ज़ से याद किया है। बाज़ महक़क़ीन का ख़याल है कि क़दीम मिस्री ज़बान में समर कहते हैं परदेसी, गैर मुल्की, बैरूनी को। सामरी से मुराद है कोई शख्स जो गैर इसराइली था और मिस्र से इसराइलियों के साथ हो गया था। बाज़ अहल लुग़त का ख़याल है कि अलसामरी बनी इसराइल के कबाइल में से एक कबीला है, सामरी उसी कबीले का फ़र्द था। सामरी ने लोगों को इस बात पर आमादा कर लिया कि तुम अपने ज़ेवरात मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें भट्टी में गलाकर ईंटों या सलाखों की शक्ल में ढाल दूंगा, ताकि सफ़र के दौरान इस सोने और चांदी को संभालना आसान हो जाए। लेकिन जब उसने ढाली हुई चीज़ को भट्टी से बाहर निकाला तो वो एक बिछड़े का धड़ था, यानी एक ऐसा बिछड़ा जिसे सोने से ढाला गया था, लेकिन इसमें जान नहीं थी। लेकिन जब इससे हवा गुजरती थी तो इसके अंदर से भान की आवाज़ निकलती थी। बनी इसराइल मिस्र में रहकर चूंकि गौशाला परस्ती के मरज़ में मुब्तला रह चुके थे, चुनांचे जैसे ही उनके सामने एक सुनहरी रंग का बोलता हुआ गौशाला आया, और फिर सामरी ने निहायत होशियारी से उनको ये बावर कराया कि असल में यही तुम्हारा खुदा है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। मूसा अलैहिस्सलाम तो ना जाने भूल कर कहीं पहाड़ियों की चोटियों पर उसे तलाश करते फिर रहे हैं। तो फिर बनी इसराइल इसके सामने झुक गए और उसके सामने कुर्बानगाह बनाकर कुर्बानियाँ भी पेश करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तौर पर जब परवरदिगार ने उसकी खबर दी तो इन्हें निहायत दिख हुआ। इन्होंने महसूस किया कि मेरी साल की मेहनत लग गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें हर चंद समझाया बुझाया कि देखो,
فتنے में ना पड़ो, खुदा रहमान के सवा और किसी के सामने न झुकूं, वो हर चीज़ का खालिक मालिक है, सबका अंदाज़ा मुकर्रर करने वाला वही है, वही अर्श मजीद का मालिक है, वही जो चाहे कर गुजरने वाला है। तुम मेरी ताबेदारी और हुक्म बरदारी करते रहो, जो मैं कहूँ बजा लाओ, जिससे रोकूं रुक जाओ। लेकिन इन सरकशों ने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की सुनकर तो हम खैर मान लेंगे, तब तक तो हम इसकी परस्तिश नहीं छोड़ेंगे। चुनूचे लड़ने और मरने मारने के वास्ते तैयार हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौर से सख्त गुस्से और गम में लौटे, तौरात की तख्तीन ज़मीन पर रखी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ गुस्से से बढ़ गए और उनके सर के बाल थामकर अपनी तरफ घसीटने लगे। आपने अपने भाई और अपने जानिशीन को मलामत करनी शुरू की कि इस बुत परस्ती के शुरू होते ही तूने मुझे खबर क्यों ना की, किया जो कुछ मैं तुझे कहकर गया था तो भी इसका मुखालिफ बन बैठा है। मैं तो साफ कह गया था कि मेरी कौम में मेरी जानिशीनी कर, इसके दर पे रह और मफसीदों की ना मान। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे भाई, आप अर्ज़ पेश करते हैं कि जी मैं तो मेरे भी आई थी कि आपके पास आकर आपको इसकी खबर कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इन्हें तन्हा छोड़ना मुनासिब नहीं। कहीं आप मुझ पर बिगड़ ना बैठें कि इन्हें तन्हा क्यों छोड़ दिया और औलाद याकूब में ये जुदाई क्यों डाल दी, और जो मैं कह गया था इसकी निगहबानी क्यों ना की। बात यह है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम में जहाँ इताअत का पूरा मादा था, वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त भी बहुत करते थे और उनका बहुत ही लिहाज रखते थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बिछड़े को जलाकर राख को तेज़ हवा में दरिया में ज़र्रा ज़र्रा करके उड़ा दिया। जिसने भी इसका पानी पिया इसका चेहरा ज़र्द पर गया, उससे सारे गौसाला परस्त मालूम हो गए। अब इन्होंने तौबा की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि हमारी तौबा कैसे कबूल होगी। हुक्म हुआ कि एक दूसरे को कत्ल करो, चुनूचे ऐसा ही हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मबूद ये नहीं, मुस्तहिक़ इबादत तो सिर्फ खुदा ताला है। फिर सामरी को बद्दुआ दी, जिस पर उसको कोढ़ जैसी ऐसी बीमारी लगी कि जो भी इसको छूता उसको भी बुखार हो जाता और सामरी को भी बुखार हो जाता। ये लोगों से कहता फिरता था कि मुझे कोई ना छुए और उसी बीमारी में ये मर गया।